नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अविसन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बेस्ड है 19 मार्च 2021 में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन का पहला सवाल। तो आज का सवाल पहला है कि इंडिया फिनलैंड के बीच में जो वर्चुअल समिट हुआ था वो कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मार्च। आइए इस वर्चुअल समिट के बारे में और भी कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। इंडिया फिनलैंड के बीच में जो वर्चुअल समिट हुआ था वो हुआ था आपका 16 मार्च 2021 में। और इस वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेशन किया था हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है साना मारिन। अब ये जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें मेन डिस्कशन हुआ था बायलैटरल इश्यूज के ऊपर और इसके साथ रीजनल और मल्टीलैटरल इश्यूज जो हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के, उनके ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे डिस्कशन हुए थे। ये जो हमारे दो लीडर हैं, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और सना मारिन जी की, इन्होंने हमारे जो ऑनगोइंग बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं इनके ऊपर रिव्यू भी किया और कमिट किया कि फर्दर एक्सपेंड करेंगे हमारे रिलेशनशिप को दूसरे दूसरे सेक्टर्स में। वो सेक्टर्स कौन से हैं? वो है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एडुकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में मेनली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ उन्होंने 5G 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी अपने बायलैटरल एंगेजमेंट्स जो है उनको बढ़ाने का घोषणा किया है। फिनलैंड के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग दोस्तों रख लेंगे। दैट इज फिनलैंड का कैपिटल जो है वो आपका हेलसिंकी और इसका करेंसी जो है वो है आपका यूरो। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का दूसरा सवाल। आज का हमारा दूसरा जो सवाल है वो उसमें पूछा गया है आईपीयू का हेडक्वार्टर क्या है? तो आईपीयू का हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड। ओके, तो इस रिगार्डिंग और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है, हम लोग पहले जानेंगे आईपीयू का फुल फॉर्म क्या है। आईपीयू का फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, तो हाल ही में हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, जो हमारे स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनके साथ एक मीटिंग हुआ है आईपीयू प्रेसिडेंट वर्ते पचेको के। और ये मीटिंग हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, जो मार्च के महीने में 16 तारीख को हुआ था 2021 में। ओके, आईपीयू का हेडक्वार्टर जो है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पे ये जो मीटिंग हुआ था हमारे किरण रिजिजू और आईपीयू के प्रेसिडेंट डुआर्टे पचेको के बीच में, इसमें क्या कौन से एरियाज में मेनली डिस्कशन हुआ था वो आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मेनली आपका इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस आए थे जिन्होंने मेनली आपका यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे और भी एक डिस्कशन पॉइंट था जो इंडिया के फिट इंडिया मूवमेंट, योगा और कोविड सिचुएशन के बाद भी इंडिया ने जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है कंट्रोल्ड मैनर में, इन सारे चीजों के ऊपर बात हुआ है। यहाँ पे एक प्रपोजल भी दिया गया है। कौन सा प्रपोजल? यहाँ पे एक वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंटेरियन मीटिंग जो है इसका प्रपोजल दिया गया है, जहाँ पे यंगर पार्लियामेंटेरियंस जो है वो आएंगे एक साथ और प्रमोट करेंगे कुछ फिटनेस एक्टिविटीज, अपने यूथ एक्सचेंज को, डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा और बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल। पूछा गया है, व्हाट इज द टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड का क्या है? तो वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है जिंगजियांग, जो कि चाइना में सिचुएटेड है। तो इस रिगार्डिंग और कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेंगे। देखिए, हम लोगों को पता है हाल ही में एक रिपोर्ट निकला है। ये रिपोर्ट किसने निकाला है? ये IQ एयर ने निकाला है। ये IQ एयर कहाँ की कंपनी है? हमें जहां तक पता है ये IQ एयर जो है ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट हर साल निकालती है। किसके बेस पे निकालती है? ये एक लंग डैमेजिंग एयरबोर्न पार्टिकल है जिसका नाम है PM2.5। इसके ऊपर बेस करके ये लोग एयर क्वालिटी लेवल मेजर करते हैं। और किस बेसिस, मतलब किस चीज के द्वारा ये लोग मेजर करते हैं? ये लोग ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग स्टेशंस के द्वारा इसको मेजर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट, IQ एयर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 35 ऐसे सिटी हैं 50 सिटियों में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन था 106 कंट्रीज में। 106 कंट्रीज में हमारे पास 35 ऐसे सिटीज हैं जो पॉल्यूटेड हैं। तो यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली जो है उसको वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी
स्ट्रेट 3 साल, लगातार 3 साल इसको बोल दिया गया है। अब आप डिफरेंस को समझिए। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा था, वो हमने बोला आपको जिंगजियांग। लेकिन अगर आपको सवाल पूछेगा कि वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा है, तो लगातार 3 सालों से वो कौन है, वो आपका न्यू दिल्ली है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के सेशन का अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी इयर्स 130 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स एंड 160 मिलीमीटर टेम्पेला मोटर्स हैव बीन इन द इन्वेंटरी ऑफ द इंडियन आर्मी। तो सीधा ऐसा पूछा गया है कि ये जो 130 मिलीमीटर का सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स है, जो काइंड ऑफ बोफोर्स कमान या मोटर टाइप की चीज है, और 160 mm का टम्पेला मोटर्स है, मतलब जहां से हम दुश्मन के ऊपर दूर से ही वार कर सकते हैं, ऐसे मोटर्स जो है ये इंडियन आर्मी में कितने दिनों तक ये है। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 इयर्स। तो इनके रिगार्डिंग और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिसाब ये है कि ये जो इंडियन आर्मी जो है ये डिकमीशन करेंगे। डिकमीशन मतलब अब इनको हटा दिया जाएगा। कौन से ये दो चीज है, टू लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्टिलरी सिस्टम, ये हमारे आर्टिलरी सिस्टम है, मतलब जहां से हम दूर से दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं, वो सिस्टम से आपके 130 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड कैटापुल्ट गन्स एंड 160 मिलीमीटर टम्पेला मोटर्स, इनको सर्विस से हटाया जा रहा है। ये कब हुआ, ये मार्च के महीने में 16 मार्च को 2021 में महाजन फील्ड जो है राजस्थान में, यहाँ पे ये चीज इसको घोषित किया गया है कि इसके बाद इन लोगों को और काम में नहीं लाया जाएगा। अब इन दोनों के जगह पे कौन से जो न्यूअर इक्विपमेंट्स है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, अब उनका यूज किया जाएगा। ये जो दो हमारे आर्टिलरी सिस्टम है, इन्होंने इंडियन आर्मी को नियर अबाउट 60 इयर्स तक सर्व किया है, ठीक है। अब हमें पता है ये जो 130 मिलीमीटर कैटापुल्ट गन्स है, ये दो चीजों का मर्ज है। एक है विजय टैंक्स और 130 मिलीमीटर कैटापुल्ट जो है, इन दोनों का मर्जिंग से बना था आपका ये 130 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड कैटापुल्ट गन्स, ठीक है दोस्तों। तो इनको अब हटा दिया गया है और इनके जगह पे न्यूअर इक्विपमेंट्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अब उनको यूज करने की बात की जा रही है। ये जो दो हमारे आर्टिलरी सिस्टम है, इन्होंने नियर अबाउट 60 सालों तक इंडियन आर्मी में सर्विस दिया है। इसको इंडिया में मतलब इंडियन आर्मी में ये जो आपका इंक्लूड किया गया था, विजय टैंक और 130 मिलीमीटर कैटापुल्ट गन को तो पहले इंक्लूड किया गया था। इन दोनों गन्स को नियर अबाउट 1981 में इंक्लूड किया गया था इंडियन आर्मी के सर्विस में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट सवाल। अब आपको पूछा जा रहा है कि हमारा जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है स्टार्टअप इंडिया का, स्टार्टअप कौन सा, ये देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है, इसमें आपका सीड फंड स्कीम बोल के स्टार्टअप इंडिया हो रहा है, जिसमें एक एडवाइजरी कमेटी है। आपको पूछा गया इसका हेड कौन है, तो इनका हेड जो है वो है आपका HK मित्तल। तो आइए इसके बारे में और कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए सेंटर ने एक कमेटी नियुक्त किया है स्टार्टअप इंडिया, कौन सा स्टार्टअप इंडिया के लिए, सीड फंड स्कीम के लिए, जिसका हेड जो है वो HK मित्तल है, ठीक है। अब HK मित्तल जो है ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और भी रिप्रेजेंटेटिव है इस कमेटी में जिनको हम लोग जिनमें से इंक्लूडेड है DPIT के लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पर्संस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्संस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, नीति योग, एक्सपर्ट मेंबर्स फ्रॉम द स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सारे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि फुल फॉर्म ऑफ SISFPS, तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। ये जो है ये आपका अगले 4 सालों के लिए स्टार्टअप को हिसाब किया गया है, जो कि शुरू होने वाला है 2021-22 से, और इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो है अप्रैल 1, 2001। गवर्नमेंट ने इसके लिए नियर अबाउट 945 करोड़ जो है इसको खर्च करने का सोचा है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सीड्स जितने भी है एलिजिबल सीड को फंडिंग करेंगे एलिजिबल स्टार्टअप के लिए, जो हमारे पूरे इंडिया में छाए हुए होंगे, इन सारे लोगों के लिए हम लोग सीड फंड करेंगे, और जिसके लिए नियर अबाउट 945 करोड़ कॉर्पस जो है गवर्नमेंट ने ईयर मार्क किया है, और ये अगले 4 सालों में इसको खर्च किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल। अब बोल रहा है व्हेन विल बी द इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम इंप्लीमेंटेड फॉर्म। इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है उसको कब से इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 30, 2021। आइए इस बारे में और भी कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जानने वाली चीज जो है कि 30 सितंबर 2021 से
इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये नया क्या है, इसमें इमेज बेस्ड है, इसको इंक्लूड किया जा रहा है, इसको चालू किया जा रहा है बैंकों के लिए। ठीक है, अब इसको क्यों यूज किया जा रहा है, क्या जरूरत है इसको यूज करने का, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए 2010 सीटीएस जो है इसको हम लोग 2010 से यूज कर रहे हैं, ये नियर अबाउट 1.5 लाख ब्रांचेस को कवर करता है, लेकिन फिर भी 18,000 ब्रांच हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनमें कोई भी फॉर्मल क्लियरिंग अरेंजमेंट नहीं है। ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये सीटीएस जो है क्लियरिंग मैकेनिज्म है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, किसमें, इन पेपर बेस्ड क्लियरिंग एंड मेक द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ द चेक्स फास्टर एंड रिजल्टिंग इन बेटर कस्टमर सर्विस। यहाँ पे कस्टमर सर्विस को और अच्छा बनाने के लिए इस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ई बैंक जो ब्रांचेस है इनको हेल्प करने के लिए इस टाइप का सीटीएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे यूनिफॉर्म कस्टमर्स एक्सपीरियंस सबको मिले इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ हिज और हर ब्रांच। मतलब मान लीजिए आप गांव में हैं, ठीक है, तो आपको ये सुविधा अच्छे से नहीं मिल रही है, लेकिन आप शहर में हो, वहां पे सारी ब्रांचेस जो है थोड़े से अपडेटेड है, तो वहां पे ये आपको सुविधा मिले, ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई इस सिस्टम को अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि 30 सितंबर 2021 में सारे ब्रांचेस में इंक्लूड किया जाएगा। आरबीआई ने ये बात कह दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। अब बोल रहा हु इज द प्रिंसिपल ऑफ एडवाइजर टू पीएम मोदी। पीएम मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर जो है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका पीके सिन्हा। तो आइए पीके सिन्हा जी जो है इनके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। पीके सिन्हा जी जो है वो प्रिंसिपल एडवाइजर थे पीएम मोदी के, उन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। ठीक है, उन्होंने इसके पीछे रीजन क्या बताया, उन्होंने इसके पीछे पर्सनल रीजन बताया, मतलब उन्होंने एज सच कुछ रीजन नहीं बताया, उन्होंने बोला कि उनका अपना कोई जाति मामला है जिसके वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। पीके सिन्हा जो है ये आपके क्या है 1977 जो बैच है उनके एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडर के, और जिनको अपॉइंट किया गया था प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में सितंबर 2019 में। ठीक है, पीएमओ ऑफिस, पीएमओ का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ के ऑफिस से पहले पीके सिन्हा जो है ये एकमात्र ऐसे इंसान है, ऐसे एक आईएएस ऑफिसर है जिनको 3 एक्सटेंशन दिया गया था एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, और ऐसा कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है जिनको 3 एक्सटेंशन मिले थे एज ए आईएएस। तो ये था ये जो 3 एक्सटेंशन दिया गया था, ये टॉप कैडर इस सर्विस के, मतलब इस टाइप का जो सर्विस है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टॉप कैडर था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं हमारे अगला सवाल। अब बोल रहा व्हिच स्टेट स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी बिलोंग्स फ्रॉम। एस धनलक्ष्मी जो स्प्रिंटर हैं, स्प्रिंटर मतलब जो दौड़ते हैं, वो कौन से स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो आइए एस धनलक्ष्मी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए एस धनलक्ष्मी जो है उन्होंने दूती चांद जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, उनको 100 मीटर गोल्ड स्प्रिंटिंग में हरा दिया है। कहां पे, फेडरेशन कप एथलेटिक्स में। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस धनलक्ष्मी जो है ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दूती चांद, इससे पहले दूती चांद के नाम पे एक नेशनल रिकॉर्ड था कि वो 100 मीटर में सबसे फास्टेस्ट आपके वुमेन थे स्प्रिंटर, वो तो दूती चांद को उन्होंने हराया। कहां पे, फाइनल इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि पटियाला में ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 16 2021 में। 22 साल की उम्र की एस धनलक्ष्मी जो है तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं। इन्होंने 11.39 सेकंड्स में फास्टेस्ट वुमेन होने का खिताब जीत लिया है। उड़ीसा का दूती चांद जो है उन्होंने 11.58 सेकंड्स में कंप्लीट किया है अपने स्प्रिंट को, उनको मिला है दूसरा प्लेस। और एक तमिलनाडु से रनर है जिनका नाम है अर्चना सुसंदरन, इनको थर्ड प्लेस मिला है, इन्होंने 11.76 सेकंड्स में अपना रेस कंप्लीट किया है। हिमा दास जो ये भी एक प्रिंटर है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट जो है उसको फॉल्स किया था, तो यहाँ पे लिखा है फॉल्स स्टार्ट की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यहाँ पे हम लोग मेंस फाइनल के बारे में बात करेंगे। 100 मीटर मेंस फाइनल्स में जो गुरिंदर वीर सिंह जो है पंजाब के, उन्होंने 10.32 सेकंड्स में अपना रेस कंप्लीट करके फर्स्ट प्लेस जीत लिया है। वहीं पे इलक्कियदसन कनाडा ऑफ तमिलनाडु जिन्होंने 10.43 सेकंड्स में कंप्लीट किया है रेस को, इनको मिला है सेकंड प्लेस। और वहीं पे महाराष्ट्र का सतीश कृष्ण कुमार जो है उन्होंने 10.5 सेकंड में अपना प्लेस कंप्लीट किया है, अपना रेस कंप्लीट किया है, इनको मिला है थर्ड प्लेस। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। अब बोल रहा है
For how many years ICC bans UAE cricketers Mohammad Naveed and Simon Anwar from all cricket forms? ठीक है, तो यहाँ पे आईसीसी जो है उन्होंने दो इन क्रिकेटर जो है यूएई से बिलोंग करते हैं, दैट मींस यूनाइटेड अरबियन एमिरेट्स से बिलोंग्स करते हैं। कौन कौन है वो? मोहम्मद नवीद एंड साइमन अनवर। इनको इन्होंने सारे क्रिकेट फॉर्म से बैन कर दिया है। कितने सालों के लिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 years। ओके दोस्तों, देखते हैं इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं, क्यों बैन किया गया है इनको वो भी जान लेते हैं। आईसीसी जो है उन्होंने मोहम्मद नावेद एंड साइमन अनवर जो है इनको 8 साल के लिए बैन कर दिया है। इन्होंने इनको क्यों बैन किया है? इन्होंने ट्राई किया था मैच फिक्सिंग का, मतलब एक्चुअल जो है यहाँ पे ये पैसा लेके मैच फिक्सिंग करने की कोशिश किए थे। कहाँ पे? T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, जो कि 2019 की बात हो रही है। तो आईसीसी का एक डिपार्टमेंट होता है एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल बोल के, उन्होंने पाया कि ये लोग जो है ये गिल्टी हैं। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने एक्चुअल में एंटी करप्शन कोड जनवरी 2021 जो है इसका मतलब उल्लंघन किया था, ब्रीच किया था इन्होंने, दैट्स व्हाई इनको बैन कर दिया गया है। और इनका जो ये 8 साल का बैन शुरू हुआ है, ये इफेक्टिव हुआ है, ये 16 अक्टूबर 2019 से चालू हो गया है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल क्या कहता है। व्हिच फील्ड मोहम्मद अहमद who recently passed away was from? मोहम्मद अहमद बोल के जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कौन से फील्ड से बिलोंग्स करते हैं? तो आज का आपका सही जवाब हो जाएगा पॉलिटिक्स। ओके, तो आइए मोहम्मद अहमद जो है इनके बारे में आपके कुछ जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्ituaries के रिलेटेड होगा। ऑब्ituaries जो है आपके करंट अफेयर सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोहम्मद अहमद जो है वो सीनियर बीएनपी लीडर थे और फॉर्मर बांग्लादेश पीएम थे, जो एट द एज ऑफ 81 पास्ड हो गए। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड किया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के लिए, और इनका काफी साल उम्र हो गया था, काफी उम्र भी हो गया था इनका। अहमद वाज स्टैंडिंग कमिटी मेंबर ऑफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के। ये एक स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में बांग्लादेश को सर्व किया था 1988 और 1989 में, और वाइस प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के 89 एंड 19 में। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये कब बने थे? ये 76-78 में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और 87-88 में भी ये आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कब थे? ये 2001 से लेकर 2006 तक ये मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हम हमारे इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के सेशन को खत्म करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन करंट अफेयर्स का सुविधा मिल सके, उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी के साथ हमारे इस करंट अफेयर सेशन को हम लोग दोस्तों खत्म करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।